सभी साथियों को मेरा जय हिंद नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध ज़िले फतेहपुर के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में फतेहपुर का इतिहास, फतेहपुर की भौगोलिक स्थिति, फतेहपुर के शिक्षण संस्थान और फतेहपुर ज़िले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। साथियों, आप वीडियो को देखिए। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से रोचक जानकारी मिलती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। साथियों, देखते हैं फतेहपुर का क्या है इतिहास। साथियों, आपको बता दें कि फतेहपुर का नाम मुख्यालय फतेहपुर के नाम पर रखा गया। स्थानीय परंपरा के अनुसार यह नाम जौनपुर के इब्राहिम शाह द्वारा अथगढ़िया के राजा सीतानंद पर जीती गई लड़ाई से लिया गया है। यह विश्वास पूरी तरह से परंपरा पर आधारित है और विजेता का नाम कभी कभी बंगाल के शासक जलालुद्दीन के रूप में भी लिया जाता है। और साथियों, परंपरा के अनुसार जिले का एक बड़ा हिस्सा अरगल के राजाओं के कब्जे में था और कन्नौज साम्राज्य का हिस्सा था। प्रारंभिक मुस्लिम काल के दौरान इसे कोड़ा प्रांत में शामिल किया गया था और 15वीं शताब्दी में जौनपुर के अल्पकालिक राज्य का हिस्सा बना था। अकबर के तहत जिले का पश्चिमी आधा हिस्सा के सरकार का हिस्सा था, जबकि पूर्वी आधा कड़ा में शामिल था। दिल्ली राजवंश की क्रमिक गिरावट के दौरान फतेहपुर को अवध के राज्यपाल को सौंपा गया था, लेकिन 1736 ईस्वी में यह मराठों के अधीन हो गया, जिन्होंने 1750 ईस्वी तक फतेहपुर पर कब्जा रखा, जिसे फतेहपुर के पठानों द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया। 3 साल बाद सफदरजंग द्वारा पुनः विजय प्राप्त कर लिया गया और 1801 ईस्वी में इसे अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया। और साथियों, फतेहपुर इस भूभाग को फतेहपुर जनपद का दर्जा 195 साल पहले मिला था। इससे पहले प्रयागराज और कानपुर जनपद में इसके परगना शामिल रहे। 31 अगस्त 1826 ईस्वी को दोनों जिलों से 13 परगना अलग करके फतेहपुर जनपद की स्थापना की गई। यानी फतेहपुर जनपद की स्थापना 31 अगस्त 1826 को की गई। अब साथियों, देखते हैं फतेहपुर ज़िले की भौगोलिक स्थिति। फतेहपुर शहर समुद्र तल से लगभग 110 मीटर यानी 360 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। ज़िले का भौगोलिक क्षेत्रफल 4152 वर्ग किलोमीटर है। फतेहपुर ज़िला कुल 7 जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर में उन्नाव जिला और कानपुर नगर जिला है और दक्षिण में चित्रकूट जिला और कौशाम्बी जिला है। पूरब में रायबरेली और कौशाम्बी जिला है। पश्चिम में कानपुर नगर, हमीरपुर जिला और बांदा जिला है। अब देखते हैं ज़िले की प्रमुख नदियाँ। ज़िले की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, पांडू, नून, रिद, बड़ी नदी और छोटी नदी और ससुर खदेरी। फतेहपुर ज़िला उत्तर में गंगा और दक्षिण में यमुना नदी से घिरा है। गंगा नदी ज़िले की उत्तरी सीमा बनाती है और इसे उन्नाव और रायबरेली ज़िले से अलग करती है। यमुना नदी ज़िले की दक्षिणी सीमा बनाती है और इसे बांदा और हमीरपुर ज़िले से अलग करती है। फतेहपुर ज़िले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो फतेहपुर ज़िले की कुल जनसंख्या है 26.33 लाख, जिसमें पुरुषों की संख्या 13.84 लाख और महिलाओं की संख्या 12.48 लाख। जनसंख्या वृद्धि दशकीय लगभग 14.05%। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर तो है 634, यानी 1 किलोमीटर में 634 लोग निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुपात यानी उत्तर प्रदेश राज्य में ज़िले के जनसंख्या में कितना अनुपात है? तो इसमें 1.32%। लिंग अनुपात कितना है? यानी 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? तो इस ज़िले में 1000 पुरुष में 901 महिलाएं हैं। और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ की साक्षरता दर है 67.43%। पुरुष साक्षरता दर 77.19%, महिला साक्षरता दर 56.58%। साथियों, ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। साथियों, आपको बता दें कि फतेहपुर ज़िले में कुल 3 तहसीलें हैं, जिनमें फतेहपुर सदर, बिंदकी और खागा। और कितने विकास खंड हैं फतेहपुर ज़िले में? तो फतेहपुर में फतेहपुर सदर तहसील के अंतर्गत कुल 5 विकास खंड आते हैं। असोथर, बहुआ, भिटौरा विकास खंड, हंसवा और तेलियानी।
बिंदकी तहसील के अंतर्गत कुल 4 विकास खंड आते हैं, जिनमें अमावली, देवमई, खजुआ और मलवा। और साथियों, खागा तहसील के अंतर्गत कुल कितने विकास खंड आते हैं? तो इसके अंतर्गत 4 विकास खंड आते हैं, जिनमें ऐराया, धाता, हथगांव और विजयपुर विकास खंड आते हैं खागा तहसील के अंतर्गत। साथियों, फतेहपुर में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 जो कि फतेहपुर है, यहाँ के वर्तमान सांसद साध्वी निरंजन ज्योति हैं। फतेहपुर जिले की विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ विधानसभा सीटें 6 हैं, जिनमें जहानाबाद यहाँ के विधायक जय कुमार जैकी हैं, फतेहपुर सदर यहाँ के विधायक विक्रम सिंह, खागा यहाँ के विधायक कृष्ण पासवान, अयाह शाह यहाँ के विधायक विकास गुप्ता, बिंदकी यहाँ के विधायक करण सिंह पटेल और हुसैनगंज विधानसभा सीट के विधायक रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया। साथियों, आपको बता दें कि फतेहपुर जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। साथियों, अब देखते हैं फतेहपुर जिले के कौन कौन से हैं ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं असोथर। असोथर बहुत ही प्रसिद्ध फतेहपुर जिला का ऐतिहासिक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। साथियों, आपको बता दें कि असोथर जनपद फतेहपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर और नेशनल हाईवे थरियाओं से 12 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे पर फतेहपुर जनपद के मुख्यालय के दक्षिणी सीमा पर स्थित है। 11वीं शताब्दी के मध्य राजा भगवत राय खींची जी ने इसे बसाया था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र पाने के लिए यहीं पर आकर तपस्या की थी, यानी असोथर में ही तपस्या की थी। तभी से इस बस्ती का नाम असुफल हो गया, जो कालांतर में असोथर के नाम से जाना जाने लगा। खींची वंश के राजाओं में राजा भगवंत राय ने अश्वत्थामा का मंदिर बनवाया था, यानी अश्वत्थामा का मंदिर किसने बनवाया फतेहपुर जिले में? तो भगवंत राय ने बनवाया था। अब साथियों, आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी अजर अमर है और अपनी तपोस्थली व मोटे महादेव मंदिर में आज भी पूजा अर्चना करने आते हैं। तभी तो समूचे क्षेत्र को अश्वत्थामा का मंदिर आस्था और विश्वास में समेटे हुए है। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ टिके थे। जनपद फतेहपुर के मुख्य पर्यटक स्थलों के रूप में विख्यात पांडवकालीन प्राचीन मंदिर बाबा अश्वत्थामा धाम, सिद्धपीठ, मोटे महादेव मंदिर असोथर के दक्षिण में ही स्थित हैं। साथियों, और देखते हैं कौन कौन से हैं फतेहपुर के पर्यटन स्थल। साथियों, बावनी इमली यह भी बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है फतेहपुर जिले का। यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना द्वारा 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक इमली के पेड़ पर फांसी दी गई थी। ये इमली का पेड़ अभी भी मौजूद है। लोगों का विश्वास है कि उस पेड़ का विकास उस नरसंहार के बाद बंद हो गया। यह जगह बिंदकी उपखंड में खजुआ कस्बे के निकट है। बिंदकी तहसील मुख्यालय में 3 किलोमीटर पश्चिमी मुगल रोड स्थित शहीद स्मारक बावनी इमली स्वतंत्रता की जंग में अपना विशेष महत्व रखती है। शहीद स्थल में बूढ़े इमली के पेड़ में 28 अप्रैल 1858 को रसूलपुर गांव के निवासी जोधा सिंह अटाइया को उनके 51 क्रांतिकारियों के साथ फांसी पर लटका दिया गया था। इन्हीं 52 शहीदों की स्मृति में इस वृक्ष को बावनी इमली कहा जाने लगा। 4 फरवरी 1858 को जोधा सिंह अटाइया पर ब्रिगेडियर करथ्यू ने असफल आक्रमण किया। साहसी जोधा सिंह अटाइया को सरकारी कार्यालय लूटने एवं जलाए जाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें डकैत घोषित कर दिया। जोधा सिंह ने 27 अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव में एक दरोगा व एक अंग्रेज सिपाही को घेर कर मार डाला। 7 दिसंबर 1857 को गंगा पार रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला करके एक अंग्रेज परस्त को भी मार डाला। इसी क्रांतिकारी गुट ने 9 दिसंबर को जहानाबाद में गदर काटी और छापा मारकर ढंग से तहसीलदार को बंदी बना लिया। जोधा सिंह ने ठाकुर दरियाव सिंह लोध और शिवदयाल सिंह के साथ गोरीला युद्ध की शुरुआत की थी। साथियों, आपको बता दें कि जोधा सिंह को 28 अप्रैल 1858 को अपने 51 साथियों के साथ
लौट रहे थे, तभी मुखाबिर की सूचना पर कर्नल क्रिस्टाइल की सेना ने उन्हें सभी साथियों सहित बंदी बना लिया और सबको फांसी दे दी गई। बर्बरता की चरम सीमा यह रही कि शवों को पेड़ से उतारा भी नहीं गया और कई दिनों तक ये शव इसी पेड़ पर झूलते रहे। 4 जून की रात अपने सशस्त्र साथियों के साथ महाराज सिंह बावनी इमली आए और शवों को उतारकर शिवराजपुर में इनकी अंत्येष्टि की। साथियों, फतेहपुर जिले का भिटौरा, जिसे ओमघाट कहते हैं, यह स्थल भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। भिटौरा पवित्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ सुप्रसिद्ध संत महर्षि भृगु के लंबे समय तक पूजा का स्थान रहा। यहाँ पर गंगा नदी प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है। शहर मुख्यालय से उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दूर उत्तर वाहिनी भागीरथी के भिटौरा तट पर महर्षि भृगु मुनि ने तपस्या की थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भृगु मुनि की तपस्थली में देवता भी परिक्रमा करने आए थे। और साथियों, यहाँ पर अन्य आधा दर्जन मंदिर भी बने हुए हैं। और साथियों, आपको बता दें कि स्वामी विज्ञानंद जी ने महर्षि भृगु की तपोस्थली में भगवान शंकर की विशाल मूर्ति स्थापित कराई है और नया पक्का घाट भी तैयार कराया है। भगवान शंकर की मूर्ति पर ओम नमः शिवाय का कई वर्षों से अनवरत पाठ चल रहा है। उत्तर वाहिनी गंगा पूरे भारत में मात्र 3 जगह है, जिसमें हरिद्वार, काशी व भृगुधाम भिटौरा है। और साथियों, फतेहपुर में तांबेश्वर मंदिर, जिसे तांबेश्वर बाबा मंदिर भी कहते हैं, भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर फतेहपुर शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। यह बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। और साथियों, बाग बादशाही खजुआ, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है फतेहपुर जिला का। बाग बादशाही फतेहपुर जिले के खजुआ गांव में स्थित रहस्यमय सुरंग है। इस सुरंग का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने लगभग 350 साल पहले करवाया था। इस सुरंग के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी इस सुरंग में जाता है वह गायब हो जाता है और कभी लौट के नहीं आता है। और साथियों, फतेहपुर जिले में हदगाम स्थल बहुत ही प्रसिद्ध है। यह महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी एवं उर्दू के शायर इकबाल वर्मा का जन्म स्थान है। इस स्थान पर राजा जयचंद की हथशाला थी। इसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का तपोस्थली होने का गौरव प्राप्त है। और साथियों, तेंदुली, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है फतेहपुर जिले का। यह गांव चौडगरा बिंदकी सड़क पर है। ऐसा मानना है कि यहाँ सांप के शिकार, कुत्ता काटे बीमारी का इलाज बाबा झामदास के मंदिर में होता है। यानी किसी के सांप काट ले या कुत्ता काट ले, इसका इलाज बाबा झामदास के मंदिर में होता है। साथियों, फतेहपुर जिले का शिवराजपुर बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यह गांव बिंदकी के निकट गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इस गांव में भगवान कृष्ण का एक बहुत पुराना मंदिर है, जो मीराबाई का मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण की मूर्ति को मीराबाई जी की भगवान कृष्ण की एक प्रख्यात भक्त और मेवाड़ के शाही परिवार के एक सदस्य थी के द्वारा स्थापित किया गया था। और साथियों, फतेहपुर जिले का हजारी लाल का फाटक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। 1857 से शुरू हुई आज़ादी की जंग के अंतिम मुकाम 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र बिंदु शहर के चौक स्थित हजारी लाल का फाटक था। बलिया के कर्नल भगवान सिंह ने जिले के 800 से अधिक देशभक्तों की फौज की कमान संभाली थी। झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद ने आज़ादी की इस चिंगारी को तेज करने का प्रयास किया। शिवराजपुर का जंगल क्रांतिकारियों की शरण स्थली था। बताते हैं कि यहीं पर गुप्त रणनीति तय होती थी और फिर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए क्रांतिकारियों के दल निकल पड़ते थे। तो साथियों, हमने आपको बताया फतेहपुर जिले के कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल। अब साथियों, देखते हैं फतेहपुर के कौन कौन से हैं प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान, यानी फतेहपुर में आप कहां कहां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो फतेहपुर जिले में प्रसिद्ध है ठाकुर युगराज सिंह महाविद्यालय, फतेहपुर में है। आप इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अमर शहीद कंचन सिंह है महाविद्यालय फतेहपुर में। उज्ज्वल सिंह महाविद्यालय, ये भी फतेहपुर में है। और साथियों, महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जिसे पीजी कॉलेज कहते हैं, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज फतेहपुर,
निवेदिता सिंह गर्ल्स डिग्री कॉलेज फतेहपुर, ये भी फतेहपुर में है। और साथियों फतेहपुर ज़िले का अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह महाविद्यालय हरदों खागा फतेहपुर, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध फतेहपुर ज़िले का शिक्षण संस्थान है। और साथियों रानी चंद प्रभा डिग्री कॉलेज खागा, यह भी प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। और गवर्नमेंट ITI कॉलेज फतेहपुर, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है जो कि ITI का है, गवर्नमेंट ITI खागा फतेहपुर। और साथियों गिरजा देवी महिला महाविद्यालय विजयनगर खागा, यह भी फतेहपुर का बहुत ही प्रसिद्ध डिग्री कॉलेज है। अब साथियों देखते हैं फतेहपुर ज़िले के इंटर कॉलेज कौन कौन से हैं। फतेहपुर ज़िले के इंटर कॉलेज, प्रसिद्ध इंटर कॉलेज, तो साथियों देखते हैं सबसे पहले फतेहपुर ज़िले के इंग्लिश मीडियम के प्रसिद्ध कॉलेज। तो फतेहपुर में साथियों अभय प्रताप सिंह इंटरनेशनल स्कूल फतेहपुर और प्ले वाई इंग्लिश स्कूल सिविल लाइंस, ये इंग्लिश मीडियम के प्रसिद्ध स्कूल हैं फतेहपुर ज़िले के। अब साथियों देखते हैं फतेहपुर ज़िले के हिंदी मीडियम के प्रसिद्ध स्कूल। तो साथियों सरस्वती बाल विद्या मंदिर रघुवंशपुरम फतेहपुर, और साथियों सरस्वती बाल विद्या मंदिर खागा, ये बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है फतेहपुर ज़िले का। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खागा फतेहपुर, ये दोनों भी प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान हैं फतेहपुर ज़िले के। और साथियों सुखदेव इंटर कॉलेज खागा फतेहपुर, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है फतेहपुर ज़िले का। और साथियों राजा राम इंटर कॉलेज हरदों खागा फतेहपुर, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है फतेहपुर ज़िले का। अब साथियों देखते हैं फतेहपुर ज़िले में आवागमन से संबंधित जानकारी। तो साथियों यदि फतेहपुर में आप आकर हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो साथियों फतेहपुर ज़िले का कोई भी अपना एयरपोर्ट नहीं है। साथियों इसके निकटतम एयरपोर्ट हैं गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट, जो कि चकेरी कानपुर में है। और साथियों यह हवाई अड्डा फतेहपुर शहर से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर ज़िले में स्थित है। और साथियों फतेहपुर ज़िले के निकटतम और कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, तो फतेहपुर के निकटतम एयरपोर्ट है अमौसी एयरपोर्ट, जो कि लखनऊ में है। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यात्रा करना चाहते हैं तो साथियों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, जिसके माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का आनंद उठा सकते हैं। और साथियों प्रयागराज में फतेहपुर ज़िले से निकटतम एयरपोर्ट है बमरौली एयरपोर्ट। अब साथियों देखते हैं फतेहपुर में रेल मार्ग, यानी रेल मार्ग से आप कैसे यात्रा कर सकते हैं। तो फतेहपुर में फतेहपुर रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड FTP है। और इसमें लगभग 3 प्लेटफॉर्म हैं फतेहपुर रेलवे स्टेशन में। और साथियों फतेहपुर ज़िले में खागा रेलवे स्टेशन है। और साथियों फतेहपुर ज़िले में बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन है। अब साथियों देखते हैं फतेहपुर ज़िले में सड़क मार्ग से संबंधित जानकारी, यानी आप सड़क मार्ग से फतेहपुर में आना जाना चाहते हैं तो इससे संबंधित जानकारी। तो साथियों आपको बता दें कि ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड, जिसे नेशनल हाईवे 2 भी कहते हैं, रोड पर स्थित फतेहपुर ज़िला लगभग सभी शहरों से सीधे संपर्क में है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस ठहराव स्थल भी फतेहपुर में है। यहाँ से नियमित तौर पर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, झांसी तथा बरेली आदि शहरों के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। और साथियों फतेहपुर ज़िले से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। साथियों आपको बता दें कि फतेहपुर ज़िले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो गया है। फतेहपुर मेडिकल कॉलेज का नाम होगा अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से फतेहपुर ज़िले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। साथियों ये रहा हमारा फतेहपुर ज़िले से जुड़ा पूरा महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।